हेलो, कैसे हो आप सब। तो भाई कल था चतुर्श्रेणी कर्मचारी 2024 जो भर्ती हुई है, उसका डीवी था मेरा। तो सेंट्रल कोटा था जो कि महात्मा गांधी स्कूल था जो कि इंग्लिश मीडियम है, मल्टीपर्पज़ गुमानपुरा कोटा में। तो 2 बजे की टाइमिंग थी तो मैं पहुंच गया था भाई, और बहुत ही स्मूथली हुआ है कल। बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मतलब मैं 1 घंटे में वापस बाहर आ चुका था अंदर जाके। तो इतना अच्छा हुआ है, एकदम स्मूथली। और क्योंकि मैं तैयारी करके गया था भाई, पहले सारा तैयारी करके गया था, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका भी काम अंदर जाके आधे से पौन घंटे में आराम से 30 से 45 मिनट में आराम से आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या पहले से करके जाना है आपको, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, ये भी बताने वाला हूँ। और किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि आप माहौल तो देख ही रहे हो कि क्या माहौल रहा है। बहुत बढ़िया माहौल था वहाँ पे, और सब लोग आए हुए थे, अपना अपना डीवी करवा रहे थे। और सबसे पहले जैसे ही जाते हो आप, तो वहाँ पे जिस दिन जिनका डीवी होता है तो उनकी क्या है, एक मेरिट मेरिट नंबर के हिसाब से लिस्ट लगी रहती है। तो वहाँ पे जाके देखा तो 1443 नंबर पे था मेरा। और उस टाइम पे चल रही थी, 2 बजे गया था मैं, 1200 1250 के समथिंग पे चल रही थी। तो क्या होता है ना कि जैसे आप जाओगे, मेरा 1443 मैंने देखा, मैं 1443 नंबर पे हूँ। तो अपना नंबर आया है, उससे पहले ही अपन को सारा कुछ कंप्लीट करके रख लेना है अच्छे से। फिर वो क्या है, बुलाते जाते हैं नंबर वाइज, जैसे 1301, 1401, 1402, 1403। तो अपना नंबर आने के बाद जा सकते हो आप, या फिर बाद में भी जा सकते हो, लेकिन अपने नंबर पे चले जाओ तो बहुत बढ़िया रहता है। तो सबसे पहले तो भाई अपन बात कर लेते हैं, ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन जैसे मैंने तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाया है। और जो इसका सीसी है, जो लास्ट डिग्री का सीसी है, मूल निवासी है, जाति है, और वर्धमान यूनिवर्सिटी का वो है मेरे पास, RACIT वाला। तो ये सब तो आपको सब सारी जितनी भी मार्कशीट है वो अलग से रख लेनी है, अलग से रख लो एक तरफ। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या रखना है, चेक लिस्ट। अपन 2 सेट बनाएंगे, एक तो ओरिजिनल वाला और एक जेरोक्स वाला। तो ओरिजिनल वाला मैं बताता हूँ, वैसे बनाते जाना, और लास्ट में मैं वीडियो भी लगा दूंगा एक मेरी वाली, वैसे मैं बता दूंगा कि। तो सबसे पहले ओरिजिनल वाला सेट बनाते हैं अपन। तो अपन को क्या है कि आपको दो ये निकालनी है चेक लिस्ट, ये वाली 2 चेक लिस्ट निकालनी है। इसके अलावा आपको चेक लिस्ट में और कुछ नहीं निकालना है। बाकी वो वहाँ पे स्लिप वगैरह सब वहीं पे दे देंगे, वो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसे वाले पेज 2 निकालना है। और इसको कैसे भरना है, चेक लिस्ट को, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले चेक लिस्ट ऐसे कैसे रख दो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ भी ऐसे करना है, ऐसे कैसे रख दिया। उसके बाद आपका आएगा स्क्रूटनी फॉर्म, जो कि चालू होता है, ये 110 रुपये वाली स्लिप से है, 110 रुपये वाली स्लिप से चालू होता है। फिर ये ऐसा ऐसा, तो 10 से 11 पेज है इसके। तो सारे के सारे ऐसे कैसे रख देना। ये ओरिजिनल वाला है जिसपे साइन कराया होगा आपने स्क्रूटनी फॉर्म पे ना। अब स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म डाला था, तो उस टाइम पे 2 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म खुद से भरा था, और गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो उसके बाद में 2 पेज वो वाले रखने हैं आपको। ठीक है। 2 पेज ये वाले रख देना, ऐसे कैसे रख दिए, 2 पेज और रख दिए। अब बात करते हैं अपन अगला। ठीक है। अब मैं पहले तो चेक लिस्ट आ गई, चेक लिस्ट के बाद स्क्रूटनी फॉर्म आ गया। स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में जो ओरिजिनल वाले लगाने हैं सारे के सारे, और उसके बाद में ओरिजिनल वाला अटेस्टेशन फॉर्म जो अपन ने खुद हाथ से भरा था, हैंड रिटन वाला। और उसके बाद में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास वो है प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लगा देना, और नहीं है तो प्रोविजनल के साथ मैंने मार्कशीट लगा दी थी, तो मैंने तो प्रोविजनल लगाई है, मार्कशीट लगाई है। तो ये वाली चीज़ें, और RACIT लगाया है। तो जैसे कि आपने अब पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed कर रखा है, तो 10th 12th BA की है ना, फिर MA की, फिर B.Ed की, ऐसे लगा सकते हो आप। RACIT भी लगा सकते हो। तो इनकी सबकी क्या है, चलेगी, कॉपी चलेगी। क्योंकि अपन को ये जो ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल वाले जो कागजात है अपन को केवल वहाँ बताने के लिए है, ये कहीं काम नहीं आने वाले। तो सबकी फ़ोटो कॉपी आप यहाँ पे रख देना। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में मूल निवासी की फ़ोटो कॉपी। मूल निवासी की फ़ोटो कॉपी, अगर मूल निवासी के साथ एफिडेविट है तो एफिडेविट लगाओ। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, ST ST EWS OBC UR जो भी हो आपका, वो आ जाएगा।
जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र के ऊपर आ जाएगा अगर आपके पास एफिडेविट लगा रहे हो तो एफिडेविट लगा देना। और ये वो एफिडेविट कौन से लगेंगे, ये रियल वाले लगेंगे, जो स्क्रूटिनेटिव फॉर्म के टाइम पे अपन ने एफिडेविट बनवाया था वो वाला लगेगा, ओरिजिनल वाला। तो ओरिजिनल कॉपी में एक सेट में ओरिजिनल क्या क्या कागज़ लगेंगे, केवल एफिडेविट ही ओरिजिनल लगेंगे, और बाकी अपने जो आगे मैं बताऊंगा वो लगेंगे। अब हो गया जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में खेल संबंधी वगैरह इनमें नो कर सकते हो आप आगे वाले में। 6 नंबर पे दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र। अब 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अपन ने उस टाइम पे नीले कलर के या फिर ग्रीन कलर के बनवाए थे वो ओरिजिनल लगाना है, ठीक है, दोनों। और एक और चरित्र प्रमाण पत्र है आपके पास, जो लास्ट वाला डिग्री करी है उसका चरित्र प्रमाण पत्र होगा आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा वाला। तो इसको नहीं लगाना है, इसकी फोटोकॉपी लगा के उधर पीछे लगा देना है। 2 तो ओरिजिनल, और ये वाला है जो डिग्री वाला लास्ट सीसी वाला, वो उसकी फोटोकॉपी लगेगी। तो ये 3 हो जाएंगे ऐसे कैसे। उसके बाद वचनबद्ध प्रपत्र, वचनबद्ध जो ओरिजिनल वाले हैं। संविधान शपथ पत्र सादे कागज में जो अपन ने बनवाए थे उस टाइम पे, स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम पे, जो ओरिजिनल वाले हैं वही लगाने हैं सारे सारे। दहेज वाले, दहेज वाला मतलब अविवाहित वाला, अविवाहित वाला आपने वो बनाया होगा, मैं अविवाहित वाला मैंने बनवाया था, एफिडेविट बनवाया था, वो वाला चल जाएगा। 10 नंबर पे विवाह प्रमाण पत्र, जो विवाहित है उनके लिए विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, अविवाहित वालों के लिए कोई विवाह प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र है ही सही। ये रहा वचनबद्ध, वचनबद्ध ये ओरिजिनल वाला लगाना है आपको, ठीक है, जिसमें खुद के साइन हो रखे हैं। विकल्प पत्र, संविधान संबंधी ये रहा, है ना, ऐसे कैसे ही लगाते ही जाना। अब बचा क्या, ये रहा संतान संबंधी। संतान संबंधी भी तो सबके लिए बन रहा है, तो संतान संबंधी सबको लगाना है, ठीक है। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र का एफिडेविट है सबके पास, आपके पास, तो वो वाला सामान्य घोषणा पत्र का ये लगाना है, ऐसे कैसे लिखते करते ही चले जाना। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र के बाद विकल्प पत्र। विकल्प पत्र कौन सा है, टीएसपी नॉन टीएसपी वाला है, जो अपन ने ओरिजिनल वाला बनवाया था ना। ये तो मेरे पास फोटो कॉपी दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन अपन ने ओरिजिनल बनाए थे ये वाले, तो वो वाले ओरिजिनल लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या है, नमूना। नमूना ये रहा, नमूना भी लिख देना है, रख देना है ओरिजिनल वाला। उसके बाद में लास्ट क्या है, फोटो, आधार कार्ड। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है इसी में। अब जिसमें जितनी भी इसमें फोटोकॉपी लगी है, किस किस की फोटोकॉपी लगी है, एक तो सारी डिग्री जो भी 10वीं 12वीं RSC जो भी है उसकी फोटोकॉपी लगी है, और एक अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी लगी है, हाँ, और एक आधार कार्ड की कॉपी लगी है। तो इन पे सब पे सेल्फ अटेस्टेशन कर देना आप। अब ये जैसे मैंने बताया, ये एक सेट बन गया। अब सेम सेट आपने को एक और बनाना है फोटोकॉपी के साथ। अब मैं बता देता हूँ कि आपको ये चेकलिस्ट कैसे भरनी है। चेकलिस्ट में नाम भरना है, फोटो लगाना है, नाम, ईमेल, रोल नंबर, जन्म तिथि सब भर देना है। ये आयु वर्षों में 1 जनवरी 2026 के अनुसार। तो आप गूगल पे एज कैलकुलेटर के पास जाओगे ना, तो वो बता देगा आपको। एक तो अपनी जन्म तिथि कर देना, नीचे वाले में कर देना 1 जनवरी 2026, तो वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद अब ये भर रखी है मैंने, देखो आप मेरी चेकलिस्ट देख लो एक बार, इसमें हाँ ना वाले भर रखे हैं। उसके बाद मेरे जारी करने की तिथि देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसमें जारी करने की। जैसे मान लो कि आप देख रहे होंगे, एक तो नमूना हस्ताक्षर और एक संतान संबंधी, ये 2 चीज़ें देखो ओरिजिनल वाले, उसमें डेट नहीं लिखी हुई है। तो जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वचनबद्ध और संविधान प्रपत्र है, या फिर विकल्प प्रपत्र है, जिस दिन बनाया उस दिन की डेट डाल सकते हो आप। अब मैं अपनी प्रोसेस बताता हूँ भाई। मैं तो वहाँ पे मेरिट नंबर आता है, मेरिट नंबर वो बुलाते हैं। मैंने यहाँ तक बता दिया कि मेरिट नंबर के हिसाब से बुलाते हैं। तो मैं 2 बजे गया था, लगभग 2:30 बजे मेरा नंबर आ गया था, तो मैं अंदर गया। फिर मैं अंदर गया तो कैसे गया, मैं एक तो ओरिजिनल वाला सेट बना लिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो कि वीडियो चल भी रही होगी यहाँ पे। ओरिजिनल वाला सेट बना लिया और एक फोटोकॉपी वाला सेट बना लिया। और ये चेकलिस्ट, 2 चेकलिस्ट भरनी है आपको, एक नहीं 2 भरनी है। पहले एक भर लेना ओरिजिनल वाले की, सेम टू सेम दूसरे वाले की भी भर लेना इसी को देख के। तो 2 चेकलिस्ट बननी है, एक तो ओरिजिनल वाले के ऊपर लगाना सेट के ऊपर, एक जेरोक्स वाले सेट के ऊपर लगाना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओरिजिनल वाला ऊपर रखा, फिर मैंने सारी के सारी मेरी अपनी मार्कशीट लगा दी और नीचे जेरोक्स वाला लिख दिया। तो ऐसे इतने बढ़िया हो गया था, इतना मोटा हो गया था। तो बढ़िया है मेरे दोनों। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो सबसे पहले तो अटेंडेंस हुई। अटेंडेंस में क्या, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जैसे 2 सेट बनाओ। तो मैंने क्या किया था, मैंने तो 2 सेट, एक ऊपर ओरिजिनल वाला, एक नीचे जेरोक्स वाला
और बीच में मार्कशीट है, और मैंने बैग में डाल लिया। बैग में डालने के बाद मैंने 2 चीज़ें निकाली। फिर अंदर जाने के टाइम पे क्या क्या निकालना है आपको, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी करवानी है आपको, और एप्लीकेशन फॉर्म की भी 2 कॉपी करवानी है। एक एक कॉपी आप लेके जाओगे अंदर। तो एडमिट कार्ड से सबसे पहले तो एडमिट कार्ड से आपको जैसे एग्जाम में हुआ था आपने अटेंडेंस, वैसे अटेंडेंस होगी। वो बार कोड रीड करेंगे और अंगूठा लगवाएंगे तो उससे अटेंडेंस हो जाएगी। फिर वो अपन को देंगे एक रसीद, एक रिसिप्ट देंगे, उसको भरना है अपन को। जो चेकलिस्ट के ऊपर वाली थी ना पीडीएफ में डबल वाली बनी हुई थी, वो वाली देंगे। तो वही देंगे वो वहाँ पे, यहाँ से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता ही देता हूँ ना मैं कौन सी वाली देंगे वो आप तुमको। ये वाली, तो ये वाली है ना, वही देंगे और वहीं पे भरवा लेंगे अपन से। तो वो भरी। फिर लास्ट में जाके मेरे को मिला दल नंबर। ग्रुप होते हैं वहाँ पे, अंदर जाने के बाद ग्रुप होता है। ग्रुप 30-40 ग्रुप होते हैं। हर एक ग्रुप में 3 लोग बैठे हुए थे। तो मैं गया, मेरा ग्रुप नंबर 25 अलॉट किया मेरे को। मैं गया तो मेरे अच्छे लोग बैठे हुए थे, 2 लेडीज़ थी, 1 जेंट्स थे। तो अच्छे थे, लेकिन बढ़िया न्यू ईयर्स थे, तो कोई परेशानी नहीं हुई मेरे को। और अगर आप पूरा तैयारी के साथ जाओगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं वहाँ पे भी देख रहा था कि नीचे बैठ के लिख रहे हैं, अभी तक नमूना हस्ताक्षर अभी भी भर रही है वो नमूना पत्र को। तो इस वजह से आप पूरी तैयारी के साथ जाना। मैं उनसे पहले गया और मैं पहले काम करा के निकल गया। तो ये हुआ। तो जैसे ही मैं गया तो मेरे ऊपर ओरिजिनल था, तो उसने बोला ओरिजिनल सेट ये लो। फिर बोला कि फ़ोटोकॉपी वाला सेट नीचे से निकाला, ये लो फ़ोटोकॉपी का सेट। तो दो ने 2 सेट मांग लिए। अब तीसरे ने मेरे से 3 फ़ोटो मांगे। तीसरी लेडीज़ थी वो, उन्होंने 3 फ़ोटो मांगे। 3 फ़ोटो मैंने उनको दे दिए। उन्होंने अटेंडेंस लगाई। फिर वहाँ पे मेरे को सेट वेट वहाँ पे अटेंडेंस लगाई, साइन वगैरह हुए वहाँ पे मेरे। फिर उन्होंने पूरा देखा तो कोई कमी नहीं निकली। लेकिन अब जो मैं मेरे 2 चेक कर रहे थे, एक तो ओरिजिनल वाला सेट और एक फोटोकॉपी वाला सेट। जैसे ही कंप्लीट हुआ है वो, तो उन्होंने बोला कि 10वीं की मार्कशीट दिखाओ, 12th की मार्कशीट दिखाओ। ये 2 ही मार्कशीट देखी मेरी, ओरिजिनल मूल निवासी देखा और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट देखा। इसके अलावा और कुछ नहीं देखा भाई। लेकिन फिर मैंने बताया कि है कमी मेरे में थी, एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेके थी। मैंने एफिडेविट भी लगा रखा था, लेकिन वो पुराना वाला मांग रहे थे। तो मेरे पास पुराना वाला ओरिजिनल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, गुम गया था मेरा। तो मैंने बोला कि मैंने कहा फोटो कॉपी है। तो मैंने हाथों हाथ फिर फोटो कॉपी निकाल के दी उनको, और फिर उन्होंने लगा के डन कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि मैम कोई रिसिप्ट वगैरह कुछ तो मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। आपको भी डाउट होगा है कि यार कुछ ही नहीं है, इन्होंने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये हुआ था भाई। अब एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म और एक स्कोर कार्ड की भी कॉपी ले जाना आप। तो 2 कॉपी करा लेना यार उसकी भी, जो स्कोर कार्ड रिवाइज रिजल्ट के बाद आया था उसका। तो सबसे पहले देख ही सकते हो कि आप ऐसे चेक लिस्ट भरनी है आपको और ऐसे लगानी है। और ऊपर ही ऊपर सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म का पहला पेज आएगा, जो कि होने वाला है जो अपना रिसिप्ट वाला। उसके नीचे पूरा स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म को अच्छे से देख लेना, 10-12 पेज का होगा ये, है ना। सबके अलग अलग है हालांकि। तो ऐसे जमा इसके नीचे चेकलिस्ट के नीचे स्क्रूटनी फॉर्म के जस्ट नीचे जो अपन ने भरा है खुद से अटेस्टेशन फॉर्म, वो वाला लगेगा। फिर 10वीं की मार्कशीट लग जाएगी, मैंने लगाई है। फिर 12th की मार्कशीट लगाई है मैंने। फिर मैंने अपना जो डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाया है, फिर उसकी मार्कशीट लगाई है। उसके बाद RSC ID लगाया है ना। RSC ID लगाने के बाद मैंने मूल निवासी लगाया है, जो कॉपी लगाई है मूल निवासी की सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र का फिर शपथ पत्र भी लगाया है मैंने, एफिडेविट भी लगाया है। फिर अपने चरित्र प्रमाण पत्र आ गए, जो 2 हैं जो ओरिजिनल बनवाए वो वाले। और एक और चरित्र प्रमाण पत्र है जो कि लास्ट डिग्री वाला है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके मैंने लगाया है ये। इसके बाद ये वचनबद्ध ओरिजिनल वाला, और उसके बाद संविधान वाला ओरिजिनल वाला लगाया है मैंने। इसके बाद में ये जो अविवाहित वाला एफिडेविट है, ये ओरिजिनल वाले लगेंगे, ओरिजिनल वाले सेट में सारे के सारे। इसके बाद ये संतान संबंधी प्रपत्र है। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र का एफिडेविट, जो कि ओरिजिनल लगेगा। इसके बाद ये है नॉन TSP वाला, और ये है नमूना पत्र ओरिजिनल वाला। इसके बाद लास्ट में लगेगा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जिसमें हो जाएगा कंप्लीट। तो यही हुआ है भाई, इतना ही हुआ है बस। इतने में ही हो गया था। मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसी तैयारी के साथ जाओगे तो 30 से 40 मिनट में आप बाहर आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। और अगर आगे और भी चतुर श्रेणी की ऐसी जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कमेंट करना कि आपका कब है सेंटर, मतलब कब है DV और सेंटर कहाँ पे है, ये भी बता देना, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।